ये होता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, अख्तियार करते हैं कि जिसके नतीजे में हम इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को तो आने दे रहे हैं। ये एक प्लास्टिक हम लगाते हैं ताकि इस प्लास्टिक के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इनकमिंग सोलर रेडिएशंस अंदर आती हैं, ज़मीन को गर्माती हैं। उसके बाद जब ज़मीन गर्म होती है तो ये ख़ुद एक रेडिएटिंग बॉडी बनती है और उससे शुआएँ निकलती हैं। अब ये जो शुआएँ निकलती हैं ये बाहर जाना चाहती हैं, इस टनल से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन ये बाहर एस्केप नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती हैं? बाहर आपने प्लास्टिक लगाया है। तो ये जो बाहर से आने वाली शुआएँ हैं ये ताकतवर शुआएँ हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन से हैं, ये ज़्यादा ताकतवर है। ये प्लास्टिक को पेनिट्रेट करके अंदर आती हैं, लेकिन अंदर से निकलने वाली शुआएँ लॉन्ग वेव्स हैं जिनकी ताकत कम है। कहने क्या तक लॉन्ग है लेकिन इनकी ताकत कम है, लिहाजा ये प्लास्टिक को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती हैं। लिहाजा ये प्लास्टिक से टकरा के वापस ज़मीन पर आती हैं, ज़मीन से टकरा के दूसरे साइड पे यहाँ से फिर वापस ज़मीन। इस तरीके से ये जो एक दफ़ा रेडिएशंस अंदर आ गई, गर्मी अंदर आ गई, ये गर्मी अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस गई। और इसके नतीजे में इस टनल के अंदर मसनूई तौर पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ावा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस। और इसी के नतीजे में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो गया। ठीक है, यही ग्रीन हाउस है। अब पूरे ग्लोब में यही अमल हमने किया है, पूरे ग्लोब को भी हमने ग्रीन हाउस बनाया है। कैसे बनाया है भाई? कोई प्लास्टिक चलाया हमने? नहीं किया। हमने किया ये है, इंसानों ने मिल के हमने गैसेस हमने पैदा की हैं, ख़ासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ईथेन और इसके अलावा वाटर वेपर्स। ये हमने इस कंबस्शन प्रोसेस और इस सनती तरक्की जब इंसान ने की है तो इसके नतीजे में ऊपर हमारा स्पेस के अंदर ये गैसेस ज़्यादा जमा हो गई और इन्होंने उस प्लास्टिक के मानंद काम दिया। क्या किया कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को तो आने दिया नीचे, ठीक है, और यहाँ आके ज़मीन को गरमाया। अब यहाँ से गर्मा की जब ये रेडिएशंस बाहर जाना चाह रही हैं तो ये उस ब्लैंकेट जो कि गैसेस की लेयर है उससे टकरा के वापस ज़मीन पर आ रही हैं। तो नतीजतन ये सारी की सारी हीट जो अंदर आई ये बाहर नहीं जा सकती है ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो बाहर जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इस गैसेस के नतीजे में ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। दिस इज़ कॉल्ड वार्मिंग। अब ये चूँकि वार्मिंग पूरे ग्लोब में हो रही है, ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, चाहे वो अमेरिका हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, इक्वेटर हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, तो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पैदा हो गया? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक।